बिहार में एक विपिन सर हैं। वो एसएससी और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। मेहनत कश आदमी हैं, तो इसलिए अपने गांव के मुखिया भी हैं। सामान्य रूप से अपने यहाँ जिन्हें हम प्रधान बोलते हैं यूपी में, बिहार में उन्हें मुखिया कहा जाता है। यदि हम सूक्ष्म अध्ययन करें अपने यहाँ के प्रधानों का, तो पैसा कमाने का एक जरिया मात्र है ये पद, पर कर्मठी लोगों के लिए ये एक रास्ता है समाज को आगे बढ़ाने का। कर्मठी लोगों के लिए एक रास्ता है अपने गांव का नाम रोशन करने का। और स्वाभाविक है, जो शिक्षक होगा वो कर्मठ होगा ही होगा। आप उनकी कर्मठता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जब वो मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे तो उनके चुनाव में प्रचार करने खान सर गए थे। खान सर अपने वाले, हमारे और आपके सबके चहेते, और वो चुनाव जीते भी। अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में ये उनकी पीड़ा थी कि मैं अपने गांव से संबंधित किसी समस्या के निवारण के लिए डीएम वैशाली से मिलने गया था। डीएम वैशाली इस वक्त यशपाल मीणा जी हैं। यशपाल मीणा जी, बाकी तो आप समझ ही गए हैं, राजस्थान साइड के होंगे संभवतः, क्योंकि मेरे भी कई दोस्त हैं जो इनसे मतलब इस तरह के लोगों से जुड़े हुए हैं। तो यशपाल मीणा जी ने बजाय कि उनको सुनने के, पहला प्रश्न वो उठाया जो सामान्य रूप से अपने यहाँ देखा जाता है, क्या कि प्रधान महिला होगी लेकिन प्रतिनिधि उसका पति करेगा, प्रधान महिला होगी प्रतिनिधित्व तो उसका पिता करेगा, प्रधान महिला होगी प्रतिनिधित्व तो उसका भाई करेगा। कम से कम मेरे गांव में तो है ये, इसलिए मैं इस बात को खूब अच्छे से समझता हूं। और दुर्भाग्य ये है कि अधिकारी ऐसे प्रतिनिधियों को स्वीकार भी कर लेते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए यशपाल मीणा जी ने पहला प्रश्न विपिन सर से पूछा कि मुखिया कौन है, तुम हो कि तुम्हारी माँ है? तो उन्होंने कहा, साहब मैं ही हूँ मुखिया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने अपनी बात रखी। फिर यशपाल मीणा जी ने बड़ी बदतमीजी से, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में ये कहा था कि 10 बाई 10 के कमरे में तैयारी करने वाले लड़के जिस दिन पद पा जाते हैं वो भूल जाते हैं कि ये 10 बाई 10 का कमरे में कभी उन्होंने रह करके इस पद को पाया है। वो भूल जाते हैं कि वो ज़मीन से जुड़े इंसान वो भी किसी ज़माने में थे। पद पाए, कुर्सी मिली, कुर्सी के पीछे सफ़ेद तौलिया मिला, बाकी सब शून्य हो गया। समाज शून्य हो गया, लोग शून्य हो गए, देश शून्य हो गया। उनके लिए सिर्फ महत्व रखता है उनका अहंकार, उनका ईगो, उनका पैसा, उनका रुतबा, उनकी ताकत। वो भूल जाते हैं कि ये जो पद है वो हमारे और आपकी ही दिए हुए कर्मों का फल है। पर कोई बात नहीं, फिर उन्होंने उनके साथ बड़ी बदतमीजी की। उनसे कह रहा है, ए कौन है ये, इसको निकालो। तो यशपाल जी, ये जो आप कर रहे हैं ना, चिंता मत करिए, इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। और मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक विपिन सर की समस्या नहीं है, ये समस्या जन जन की है। जो लोग भी अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी किसी न किसी प्रभाव में आ करके जेन्युइन जो काम है उसको नहीं करते हैं। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि यशपाल मीणा जैसे डीएम, जो कि इस देश पे एक धब्बा है, उन्हें तत्काल किसी भी तरीके से सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से अलग करके, तुरंत के तुरंत अलग करके, समाज को सही रूप से सुनने वाला, समाज को समझने वाला, समाज को अपना मानने वाला, जानने वाला, ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बैठाए। धन्यवाद।